Hello बच्चों, let's see this question. The question says distinguish between podobranch and arthrobranch. तो क्वेश्चन हमसे इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने को कह रहा है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be podobranch and arthrobranch. तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि आखिर ये दोनों होते क्या हैं एंड इसके बाद हम इनके बीच में डिफरेंसेस ड्रॉ करेंगे. तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है. तो यदि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी करें तो इसमें हम पाएंगे कि जो एक्वेटिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, यानी पानी के अंदर जब रेस्पिरेशन यानी गैसियस एक्सचेंज करना होता है आर्थ्रोपोड्स को, तो इनके अंदर गिल्स या फिर ब्रैंकिए डेवलप करे जाते हैं, यानी हमें इनकी बॉडी में गिल्स देखने को मिलेंगे. एंड ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि इनका शेप क्या है या फिर इनका अटैचमेंट कहाँ पर हुआ है, किस तरीके से ये अटैच हुए हैं. सो इसके बेसिस पे ये गिल्स कई टाइप्स के हो सकते हैं. सो यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं, इट इज द टाइप्स ऑफ गिल्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अटैचमेंट, की बॉडी के किस पार्ट पर अटैच होकर गिल्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे गिल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज पोडोब्रैंक या फिर पोडोब्रांच कहते हैं, आर्थ्रोब्रांच एंड प्लूरोब्रांच. तो क्वेश्चन में हमसे पोडोब्रांच एंड आर्थ्रोब्रांच के बीच का डिफरेंस पूछा है, तो ये हम यहाँ देखेंगे. सो इनके बीच का डिफरेंस हम टेबुलर फॉर्म में देखेंगे. यहाँ टुवर्ड्स द लेफ्ट हम लेंगे पोडोब्रांच, whereas टुवर्ड्स द राइट हम आर्थ्रोब्रांच को कंसिडर करेंगे. सो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इन्हें मोड ऑफ अटैचमेंट के फॉर्म पर डिफरेंशिएट किया गया है. सो जो पोडोब्रांच है ये अटैच्ड होता है to the coxopodite that is present in the thoracic appendages. So thoracic appendages में जो coxopodite region होता है वहां पर हमें पोडोब्रांच देखने को मिलता है. आर्थ्रोब्रांच को यदि हम देखें तो ये अटैच्ड होता है to the arthroidal membrane. ये एक तरीके की मेम्ब्रेन है जो कि थोरैसिक अपेंडेजेस को आपस में कनेक्ट करने का फंक्शन करती है. सो इसी मेम्ब्रेन से अटैच होकर हमें आर्थ्रोब्रांच गिल्स देखने को मिलते हैं. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि जो पोडोब्रांच है ये हमें केवल 1 पेयर देखने को मिलता है एंड इसे कहा जाता है द फर्स्ट गिल, whereas जो आर्थ्रोब्रांच है इट इज 2 पेयर्स जिसमें इंक्लूडेड हैं द सेकेंड एंड द 8th. इसके बाद अगर हम मैक्सिलिपीड के बेसिस पे लोकेशन देखें तो पोडोब्रांच हमें देखने को मिलता है सेकेंड मैक्सिलिपीड से अटैच होकर, whereas जो आर्थ्रोब्रांच है ये थर्ड मैक्सिलिपीड पे हमें अटैच. डायग्रामेटिकली अगर हम इस चीज को समझें, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्रॉन एंड यहाँ पर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है ताकि हम गिल्स एंड मैक्सिलिपीड को आराम से ऑब्जर्व कर सकें. सो इस डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द फर्स्ट मैक्सिलिपीड, इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है दिस इज द सेकेंड मैक्सिलिपीड, एंड इसके जस्ट नीचे जो दिखाया गया है दिस इज द थर्ड मैक्सिलिपीड. इनके बेसिस पे अब यदि हम गिल्स को ऑब्जर्व करें, सो सेकेंड मैक्सिलिपीड से कनेक्टेड जो हमें ऊपर की तरफ वो गिल दिख रहा है दिस इज द फर्स्ट गिल जिसे कहा जाता है द पोडोब्रैंक या पोडोब्रांच. इसके बाद
थर्ड मैक्सिलोपीड पे ये जो मेम्ब्रेन है वहां पर हमें अटैच होकर दो गिल्स देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो यहाँ की तरफ को नीचे की तरफ को जो गिल प्रेजेंट है दैट इज द सेकेंड गिल, एंड ये जो ऊपर की तरफ को गिल प्रेजेंट है दैट इज द एट्थ गिल, एंड ये दोनों ही मिलकर बनाते हैं द आर्थो ब्रांच। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द गिल्स। तो अब क्वेश्चन को यदि हमें आंसर करना है डिस्टिंग्विश बिटवीन पोडो ब्रांच एंड आर्थो ब्रांच, तो पहले हम लिख सकते हैं दे आर द टाइप्स ऑफ गिल्स बेस्ड ऑन द मोड ऑफ अटैचमेंट टू द बॉडी। इसके बाद ये टेबल ऑफ फॉर्म के थ्रू हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एंड डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।